हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे कि डे वाइज रीमार्केटिंग कैसे करते हैं। अब डे वाइज रीमार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो डे वाइज रीमार्केटिंग में क्या होता है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो थोड़ा सा एडवांस है। जो नॉर्मल रीमार्केटिंग हम करते हैं, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया, उससे थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन जब आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। और अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये जो रीमार्केटिंग का जो ये ऑब्जेक्टिव है और इस तरह की जो रीमार्केटिंग है ये यूज होती है, इसी तरह से वो रीमार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम इसमें लिस्ट बनाएंगे अलग अलग से। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हम यहाँ पर 3 रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, जो पहली लिस्ट है वो 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, दूसरी लिस्ट है वो 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट और 30 डेज की रीमार्केटिंग लिस्ट, ये थर्ड वाली है। अब इस तरह की रीमार्केटिंग में क्या होता है कि जो विजिटर है उसको अलग अलग से ऐड दिखती है एक डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, डिफरेंट डिस्काउंट या ऑफर्स के साथ। यानी कि जैसे 10 दिन की जो रीमार्केटिंग लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई, उसमें हम जो ऑफर देंगे वो 5% का डिस्काउंट देंगे हमारा जो हमारी सर्विसेज है उसके ऊपर। और जो 20 डेज की रीमार्केटिंग लिस्ट है उसमें जो विजिटर होगा वो उसको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। और जो 30 डेज की रीमार्केटिंग लिस्ट है उसमें हम 15 डेज का जो है यहाँ पर डिस्काउंट देंगे। अभी आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा कम समझ आया होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या सीन है कि देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई, एक रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई और उसको हम एक डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे। उसके साथ इसको हम यहाँ पर इस रीमार्केटिंग लिस्ट को अटैच कर देंगे और उस विजिटर को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 15% डिस्काउंट दे दें या फिर 10% हम यहाँ पर डिस्काउंट दे दें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो विजिटर है वो जैसे ही फर्स्ट वीक में उसको दोबारा से हम रिटारगेट करते हैं तो वो 5% डिस्काउंट पर ही कन्वर्ट हो जाए। उसे लगे कि यार चलो कुछ तो बेनिफिट है, 5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट बाय कर लेता हूँ। तो मैं एकदम से ही इतना लॉस क्यों करूँ कि मैं सीधा 15% डिस्काउंट दे दूं या 10% डिस्काउंट दे दूं। तो मुझे यहाँ पर ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहले कम डिस्काउंट दूंगा, 5%, 6%, 8% जितना भी है। उसके बाद उस डिस्काउंट को मैं डे वाइज इंक्रीज करता जाऊंगा कि जैसे फर्स्ट वीक में मैंने यहाँ पर 5% डिस्काउंट दिया, नेक्स्ट वीक से जब उसको ऐड दिखेंगी या नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल हमने सेट किया है, जैसे यहाँ पर 20 डेज है, तो पहले 10 दिन में उसको जो ऐड दिखेंगी उसको वो ऐड 5% डिस्काउंट के साथ दिखेंगी। और 10 दिन से 11th डे स्टार्ट होते ही उसको जो ऐड दिखाई देने लगेंगी वो 10% डिस्काउंट के साथ यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, 11th से यहाँ पर जैसे ही 20 डेज होंगे यहाँ उसको जो ऐड दिखेंगी वो 10% डिस्काउंट के साथ दिखती रहेंगी। लेकिन जैसे ही 21 डे आएगा, 21 जो डे आएगा उससे लेकर यहाँ पर 30th डे तक उसको जो ऐड है वो यहाँ पर 15% के साथ दिखाई देने लगेंगी। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आई होप आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले उसको 5% की जो ऐड दिखाई दी 5% डिस्काउंट के साथ, तो हो सकता है वो यहीं पर ही कन्वर्ट हो जाए। तो क्यों मैं उसको जो फालतू का डिस्काउंट देकर यहाँ पर जो है रिवेन्यू कम करूं। लेकिन मान लो यहाँ पर जो है विजिटर कन्वर्ट नहीं हुआ, तो 11th डे से उसको क्या होगा, यहाँ पर जो है 10% डिस्काउंट की जो ऐड है वो दिखने लग जाएंगी या कोई डिफरेंट ऑफर हम देंगे वो दिखने लग जाएगा। तब क्या होगा, इस ऐड के साथ हो सकता है वो और ज्यादा कन्विंस हो जाए कि अभी मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं अभी जल्दी से इसको बाय कर लेता हूं। लेकिन मान लो वो यहाँ भी नहीं उसको बाय करता है प्रोडक्ट को, तो 11 से 20 दिन तक उसको जो ये टाइम इंटरवल है यहां तक उसको 10% डिस्काउंट के साथ जो ऐड दिखाई दी, जैसे ही जो है 21वां दिन स्टार्ट होगा और 30 दिन तक उसको फिर 15 डे हम थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट देंगे ताकि वो अपने आप को 100% कन्विंस कर ले, या हम उसको एक ज्यादा लालच दे सकें डिस्काउंट का, या उसको ज्यादा हम कन्विंस कर पाए कि ठीक है 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अब आप यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हो। तो इस तरह से इस साइकिल में जो कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो अब तक जो यहाँ पर ये कंसेप्ट समझा, अब आपने यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर बार बार कोई कैंपेन नहीं बनानी है, आपको सिंपल एक बार एक डिस्प्ले कैंपेन बनानी है। हम यहाँ पर एक बार एक डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे, उसके अंदर हम जो एड ग्रुप बनाएंगे वो 3 एड ग्रुप बनाएंगे। एक एड ग्रुप यहाँ पर हम बनाएंगे जिसमें हम अटैच करेंगे 10 दिन की रीमार्केटिंग लिस्ट,
दूसरा जो ऐड ग्रुप है उसमें हम जो है ऐड कॉपी बनाएंगे, उसमें हम 20 दिन का जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो ऐड करेंगे। और जो थर्ड ऐड ग्रुप है उसमें हम अटैच करेंगे जो ये 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट हम बनाएंगे वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे, और उसी से रिलेटेड हम ऑफर या ऐड कॉपीज जो हम बनाएंगे वो इसी ऑफर से रिलेटेड बनाएंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जो कैंपेन बनानी है उसमें 3 ऐड ग्रुप बनाने हैं, जिसमें पहले में हम अटैच करेंगे फर्स्ट रीमार्केटिंग लिस्ट, सेकंड वाले में जो सेकंड रीमार्केटिंग लिस्ट, और थर्ड वाले में जो है थर्ड रीमार्केटिंग लिस्ट। और उसी हिसाब से हम उन ऐड ग्रुप्स के अंदर ऐड कॉपी भी बनाएंगे, जैसे फर्स्ट वाले में हम 5% डिस्काउंट के साथ ऐड कॉपी बनाएंगे, और इसी तरह 10% और 15% रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पर बना देंगे। तो अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि ये हम क्यों बना रहे हैं। इसका ये फायदा है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार ही कैंपेन बनानी पड़ती है, एक ही बार कंप्लीट जब हम कैंपेन बना के पूरी जो लिस्ट है वो अच्छे से यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो बार बार हमें यहाँ पर अलग से कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से हमें ऐड ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर रिमार्केटिंग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार बना के छोड़ दिया, वो अपने आप चलती रहेंगी और अपने आप जो है वो ऑफर यहाँ पर उसको दिखते रहेंगे। जब हमें ऑफर चेंज करने हैं तो हमें ऐड कॉपी में जो है इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात। तो अब यहाँ पर हम जो स्टेप फॉलो करेंगे वो हम गूगल एड्स अकाउंट में जो भी हम कैंपेन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर स्टेप फर्स्ट होगा वो स्टेप होगा यहाँ पर क्रिएट जो रीमार्केटिंग लिस्ट है, तीन रीमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे हम ये वाली, ठीक है। ये 3 रीमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम एक कैंपेन बनाएंगे यहाँ पर स्टेप 2 में हम यहाँ पर एक डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे। यहाँ डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे जो हम, उसमें ये तीनों लिस्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस कैंपेन के अंदर हम 3 ऐड ग्रुप बनाएंगे, और तीनों ऐड ग्रुप में जैसा कि हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि ये जो है लिस्ट ऐड कर देंगे। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने यहाँ पर एक जो है कैंपेन डिस्प्ले कैंपेन वो हमने सेटअप कर ली। उसके अंदर हमने 3 ऐड ग्रुप यहाँ पर बनाए हैं, ऐड ग्रुप 1 और यहाँ पर 2 और 3 ऐड ग्रुप यहाँ पर बनाए। पहले ऐड ग्रुप में हमने 10 डेज वाली जो ये रीमार्केटिंग लिस्ट है 5% डिस्काउंट के साथ ये अटैच करी। दूसरे जो ऐड ग्रुप है उसमें हमने यहाँ पर दूसरे वाले में हमने यहाँ पर 20 डेज जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो अटैच करी, और एक्सक्लूड कर दी वो हमने कौन सी करी 10 दिन वाली। और तीसरे वाले ऐड ग्रुप में हमने क्या किया, हमने जो 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी, और एक्सक्लूड कर दी हमने 20 डेज वाली, और यहाँ पर 10 डेज वाली जो है वो हमने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी। ये स्टेप आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और हमने जो ऑप्टिमाइज एक्सपेंशन है वो जो बटन है वो यहाँ पर चेकआउट नहीं किया, उसको ऑफ कर दिया है। तो ये आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मेन कंसेप्ट इसके पीछे समझते हैं, डे वाइज जो रिमार्केटिंग है ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर एक दिन एक विजिटर का एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह आप फिर समझ सकते हैं। तो लास्ट दिन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट 10 डेज होता है ये, कि जैसे जैसे हम मान लो यहाँ पर 1 से 10 तारीख होगी, यदि हम 10 तारीख को ये लिस्ट देखते हैं, 11 तारीख को देखते हैं, 11 तारीख को देखते हैं, तो लास्ट 10 डेज वाली जो लिस्ट होगी, लास्ट 10 दिन में जो आए हैं 1 से 10 तक के बंदे इस लिस्ट में ऐड होंगे। जैसे ही हम 12 तारीख पर जाएंगे तो लास्ट 10 दिन कौन से होंगे, 12 से लास्ट 10 दिन वो होंगे हमारे यहाँ पर 2 से लेकर और यहाँ पर 11 तारीख वाले। इसी तरह जब हम 13 तारीख को देखेंगे तो 3 से लेकर 12 वाले। तो ये हमारे यहाँ पर जो है लास्ट 10 डेज वाली जो रिमार्केटिंग लिस्ट है, इस तरह वो ऐड होती रहेगी। तो ये जो लास्ट 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज की रिमार्केटिंग लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये ऐड कैसे दिखेंगी। मान लो आपने सिंपल जो कैंपेन सेटअप करी, उसमें तीनों रिस्पेक्टिव जो ऐड ग्रुप है उनमें ये लिस्ट आपने अटैच कर दी, लेकिन आपने एक्सक्लूजन नहीं किया। तो जब आप इस कैंपेन को इनेबल करोगे तो क्या होगा, उस टाइम ये तीनों ऐड ग्रुप यहाँ पर रन होंगे, तीनों की ऐड दिखेंगी। तो जब भी जो विजिटर रिमार्केटिंग लिस्ट में है, इनमें उस कॉमन विजिटर को ये तीनों ऐड दिख सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी उसको 5% डिस्काउंट की ऐड दिखेगी, कभी 10%, कभी 15%। तो इसी तरह यहाँ पर ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो एक्सक्लूड करने के बाद ये कैसे काम करेगा वो समझते हैं। तो मान लो यहाँ पर 1 तारीख को कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आया, हम इसको एक बेस एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो ये विजिटर जब हमारी यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आया, तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ये यहाँ से ठीक है बाउंस बैक कर गया, इसने जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो हमने जो रिमार्केटिंग कैंपेन चलाई थी उसमें यहाँ पर
ये बंदा यहाँ पर 10 दिन वाली में, 20 दिन वाली में और 30 दिन वाली में, तीनों में यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये विजिटर, मान लो ये विजिटर एक्स है, तो ये जब एक्स यहाँ पर 10 दिन वाली में रिमार्केटिंग लिस्ट में ऐड होगा तो सबसे पहले इसको 5% डिस्काउंट वाली यहाँ पर ऐड दिखेगी। ठीक है, ये जब ऐड इसको दिखेगी तो उसके साथ ही ये 20 वाली में भी यहाँ पर 20 डेज वाली रिमार्केटिंग लिस्ट में भी ऐड है। तो इसको जब ये ऐड दिखनी स्टार्ट होगी उसी टाइम हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है। 20 दिन वाली में हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि गूगल भैया जो हमारी रिमार्केटिंग लिस्ट है, जो हमारी रिमार्केटिंग लिस्ट है 20 दिन वाली, उसमें जो बंदे ऐड हैं उनको आप 10% वाली, जो 10% डिस्काउंट है वो वाली यहाँ पर ऐड शो करो। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे ही इसको ऐड शो करने लगेगा तो इसमें तो ये विजिटर भी है, तो जैसे ही ये जाएगा इसको ऐड शो करने के लिए, वैसे ही हमने एक कंडीशन और लगा रखी है कि एक बार रुको और दूसरी कंडीशन भी हमारी पढ़ो। उसमें हमने यहाँ पर बता रखा है कि जो 20 डेज, लास्ट 20 डेज की जो रिमार्केटिंग लिस्ट है उनको तो ऐड दिखाओ, लेकिन उस लिस्ट में से उन विजिटर्स को एक्सक्लूड कर दो जो लास्ट 10 डेज वाली लिस्ट में है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो ये बंदा है एक्स, ये जब इसको ऐड दिखाने गूगल जाने लगा तो उसको ये कंडीशन भी दिखी कि, और वो एकदम से रुका और उसको समझ आया कि जो लास्ट 10 डेज वाले रिमार्केटिंग लिस्ट में विजिटर हैं उनको ऐड नहीं दिखानी है। तो तब क्या करेगा गूगल, देखेगा कि ये एक्स तो इसमें 10 दिन वाली में भी है, तो उसको ये ऐड 20% वाली नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसको सिर्फ यहाँ ये ऐड नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लास्ट 30 डेज की रिमार्केटिंग लिस्ट है उसमें आते हैं। अब उसमें क्या हुआ, ये जो एक्स विजिटर है ये 30 डेज वाली में भी ऐड है क्योंकि लास्ट 30 डेज था, तो उसमें भी ऐड है ये। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर मान लो जब गूगल लास्ट 30 डेज वाली लिस्ट में इसको ऐड करेगा और गूगल ने जो तीसरा ऐड ग्रुप है वो भी हमारा इनेबल है, तो वो इनेबल है, तो पहली कंडीशन है यहाँ पर हम लेते हैं कि यहाँ पर पहली जो अटैच की है लास्ट 30 डेज रिमार्केटिंग लिस्ट जो अटैच करी है इस एड ग्रुप के साथ, जिसमें हमने यहाँ पर 15% डिस्काउंट ऑफर करा है। तो यहाँ पर हम गूगल को बोल रहे हैं कि लास्ट 30 दिन में जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए हैं उनको ये जो डिस्काउंट है ये ऑफर कर दो। तो गूगल गया और उसने देखा कि जो ये एक्स विजिटर है ये 30 दिन वाली जो लास्ट 30 डेज है उस रिमार्केटिंग लिस्ट में भी है। तो अब गूगल यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ही उसको यहाँ पर जो 15% डिस्काउंट के साथ जो ऐड है वो यहाँ पर उसको शो करेगा। जब वो किसी दूसरी वेबसाइट पर कुछ सर्फिंग कर रहा होगा तो रिमार्केटिंग के थ्रू वो टारगेट होगा और उसको 15% की जो ऐड दिखेगी, तो जैसे ही वो उसको ऐड दिखाने वाला होगा वहां पर एक कंडीशन और होगी। वो कंडीशन हमने यहाँ पर लगा रखी है कि यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर हमने कुछ एक्सक्लूजन लगा रखे हैं, आप वो भी फॉलो करो। तो जब गूगल उसको फॉलो करेगा तो वहां पर उसे दिखेगा कि जो विजिटर लास्ट 20 डेज वाली रिमार्केटिंग लिस्ट में ऐड है और लास्ट 10 डेज वाली रिमार्केटिंग लिस्ट में ऐड है वो एक्सक्लूड कर रखे हैं और उनको ऐड नहीं दिखानी। तो यहाँ पर जो विजिटर है उसको यहाँ पर 30 डेज वाली रिमार्केटिंग लिस्ट में जो ऐड है एक्स उसको ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि वो यहाँ पर जो लास्ट 20 डेज और लास्ट 10 डेज वाली लिस्ट है उसमें भी वो ऐड है, तो उसको ये 15% वाली डिस्काउंट वाली ऐड ये नहीं दिखेगी। तो इस पहले कंसेप्ट में आपको क्या समझ आया कि उसको सिर्फ एक ही ऐड दिखी जो है 10 डेज वाली, ये ऐड उसको दिखी जो पहले 10 दिन में वो हमारी वेबसाइट पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 तारीख को यदि वो आया, यदि वो 2 तारीख को आया तो मान लो जब उसको 10 दिन हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो 10 दिन जब उसको हो जाएंगे तो
तब तक उसको ये 5% की ऐड दिखती रहेगी। और उसको यहाँ पर जो 20 डेज वाली में ऐड होगा, जो हमने ऑफर दे रखा है 10%, और यहाँ पर 30 डेज वाली में 15%, वो जो ऐड है वो उसको ट्रिगर नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही वो इस ऐड ग्रुप में भी ऐड है और गूगल ऐड दिखाने वाला होगा तो हमारी कंडीशन ही मैच नहीं करेगी, क्योंकि एक कंडीशन तो मैच कर गई लास्ट 20 डेज में है, लेकिन जो एक्सक्लूजन है उसमें भी तो हमने उसको ऐड कर रखा है 10 डेज वाली में, तो वो यहाँ पर ऐड नहीं दिखाएगा गूगल। इसी तरह जो 30 डेज वाली है उसको यहाँ पर ऐड नहीं दिखाएगा, जो 15% वाली है उसमें भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो एक्सक्लूजन में भी है तो वो एक्सक्लूड कर देगा उसको। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आ गया कि उसको 10 दिन वाली ऐड दिखेगी। अब हम समझते हैं कि उसको जो है 20 दिन वाली जो 10% वाली है वो ऐड कब दिखेगी, और जो 15% वाली 30 डेज रिमार्केटिंग लिस्ट वाली वो ऐड कब दिखेगी। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि ठीक है, उसने जो पहले लास्ट के 10 दिन है, जिस दिन वो आया उससे 10 दिन तक तो उसको 5% वाली ऐड ये दिखती रही, ठीक है, 5% डिस्काउंट के साथ। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो 11th डे हुआ, उसको मान लो 1 तारीख को वो आया था तो 1 से वो वापस चला गया, फिर तो 1 से जो 10 दिन है उसको वो ऐड 5% वाली वो इस ऐड ग्रुप से ट्रिगर होती रही, और ये ऐड उसको ट्रिगर क्यों नहीं हुई ये हमने अभी समझा है। तो अभी मान लो उसने क्या किया, अब वो जैसे ही उसने यहाँ पर 11th डे हुआ, 10 दिन से 11वां दिन उसको हुआ, तो इस दिन वो क्या करेगा, वो इस पहली वाली लिस्ट से यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट 10 डेज की है। तो जैसे ही 11वां दिन होगा वो इस लिस्ट से गूगल उसको एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ उनकी बनाई है जो लास्ट 10 दिन में आए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 11वां दिन हुआ, मान लो यहाँ पर हमने 12 तारीख हुई, तो वो उससे एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे 2 से आगे वाले जो लास्ट 10 दिन है उसमें जो विजिटर है वो ऐड रहेंगे, वो तो फिर उससे ब्रैकेट से बाहर हो गया, क्योंकि वो 1 तारीख को आया था, तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा 10 दिन वाली से। तो ये ऐड तो उसको दिखेगी नहीं 5% वाली। जैसे ही यहाँ पर उसे 10 दिन से ज्यादा हुए, 11th डे उसको यहाँ पर हुआ, तो अब वो जो 10 दिन वाली लिस्ट है, 10 दिन वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है, उससे तो वो एक्सक्लूड हो गया। अब वो 2 लिस्ट में रह गया, एक 20 दिन वाली में और एक 30 दिन वाली में, लास्ट 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट, इसमें वो अभी है। तो इसको ये 2 ऐड दिखेंगे अभी, क्योंकि तीनों ऐड ग्रुप एक ही टाइम पे एनेबल है। तो यहां पर जब वो 20 डेज वाली में आएगा, लास्ट 20 डेज वाली में, तो उसको यहां पर 10% डिस्काउंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर गूगल को बता रहे हैं कि जो लास्ट 20 डेज में हमारी वेबसाइट पर आया उसको ये जो 10% डिस्काउंट वाली ऐड है ये दिखा दो। तो गूगल बोलेगा ठीक है, वो उसको जैसे ही दिखाएगा तो उसको एक कंडीशन और मिलेगी यहाँ पर एक्सक्लूजन वाली, और वो देखेगा कि यहाँ पर जो यूजर है हमने क्या किया है कि जो लास्ट 10 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जो दूसरा एड ग्रुप था हमारा उसमें ये वाली जो है एक्सक्लूड कर रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो 20 दिन वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है वो अटैच कर रखी है, और 10 दिन वाली उससे छोटी है ये हमने यहाँ पर एक्सक्लूड कर रखी है। तो जैसे ही इस जो एक्स विजिटर है इसको 11वां दिन होगा तो ये 20 दिन वाली जो रीमार्केटिंग लिस्ट है इसमें आ चुका है, और 10 दिन वाली से एक्सक्लूड हो चुका है। ये 2 बातें याद रखना। तो जैसे ही वो गूगल क्या करेगा, गूगल इसमें 20 दिन वाली रीमार्केटिंग लिस्ट के हिसाब से 10% वाली जो डिस्काउंट ऐड है वो इसको ट्रिगर करेगा दूसरे ऐड ग्रुप के थ्रू। तो वो उसको ट्रिगर करेगा तो दूसरी उसको एक कंडीशन मिलेगी कि 1 मिनट रुको, जो बंदे यहां पर 10 दिन वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है उसमें है उनको एक्सक्लूड कर दो, उनको ये ऐड नहीं दिखानी। तो गूगल देखेगा ठीक है, तो जब वो कंडीशन मैच करेगा तो 20% वाली में तो एक्स है हमारे पास, ठीक है, और 10 दिन वाली जो रीमार्केटिंग लिस्ट है उससे वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है क्योंकि 11वां दिन है, तो इस 10 दिन वाली लिस्ट में वो है ही नहीं। तो गूगल क्या करेगा, गूगल की दोनों कंडीशन मैच करेगा कि 20 दिन वाली में है और 10 दिन वाले को बाहर निकाल दो, तो 10 दिन वालों को बाहर निकाल देगा, लेकिन एक्स विजिटर तो इस लिस्ट में है ही नहीं, उसको 11th डे हो चुका है तो वो सिर्फ इस लिस्ट में है। तो गूगल अब क्या करेगा, गूगल अब इसको ये जो 10% डिस्काउंट वाली ऐड है ये दिखाना स्टार्ट कर देगा, 5% वाली नहीं दिखाएगा क्योंकि उससे तो वो बाहर हो चुका है पहले ऐड ग्रुप से। तो
दूसरे ऐड ग्रुप में वो सिर्फ इस लिस्ट में है, 10 वाली जो एक्सक्लूड कर रखी है उसमें वो है ही नहीं, क्योंकि उसको 11वां दिन हो चुका है। तो अब उसको यहां पर स्टार्ट हो गई यहां पर 10% वाली ऐड। अब साथ की साथ यहां पर जो तीसरा ऐड ग्रुप है 30 डेज, तो अब विजिटर उसमें भी है, लास्ट 30 डेज वाले में भी है। तो अब वो दो लिस्ट में रह गया है, 20 दिन वाली में और 30 दिन वाली में। तो 20 दिन वाली ऐड उसको दिखी 10% डिस्काउंट के साथ। साथ की साथ गूगल ने जो हमारा तीसरा ऐड ग्रुप भी इनेबल है उसमें हमने क्या बोल रखा है कि जो लास्ट 30 डेज में हमारी वेबसाइट पर आए हैं उनको ये 15% डिस्काउंट वाली ऐड है ये दिखा दो। ठीक है, 15% वाली जो ऐड है ये दिखा दो। अब गूगल क्या करेगा, तीसरे ऐड ग्रुप में भी एक्स है, ये हमने देखा है। अब गूगल इसमें जब इसको ये तो गूगल ने दूसरे वाले में तो उसको दिखा दिया ऐड, ठीक है, 10% वाली। अब साथ की साथ ये इसमें भी है, तीसरे वाले में भी। तो अब गूगल जब क्या करेगा, इसको जो तीसरा ऐड ग्रुप है उसमें 15% वाली जो डिस्काउंट वाली ऐड है वो दिखाने जाएगा। तो यहां पर उसको एक कंडीशन और मिलेगी, क्या, कि यहां पर एक्सक्लूड कर दो 10 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट के विजिटर और लास्ट 20 डेज वाली जो रीमार्केटिंग लिस्ट है उसके विजिटर। अब यहां पर दो कंडीशन है। क्या हुआ, पहली कंडीशन कि जो एक्स है वो 30 डेज वाली में भी है, ठीक है, लास्ट 30 डेज वाली में। तो इस हिसाब से उसको सेम टाइम पे 15% वाली भी दिखनी चाहिए, जबकि उसको सेम टाइम पे 10% वाली दूसरे ऐड ग्रुप से यहां पर ट्रिगर हो रही है, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन सेम टाइम पे उसको 15% वाली में भी एलिजिबल है जब हमने ये 30 डेज वाली लिस्ट अटैच करी है। लेकिन साथ की साथ हमने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि जब ये ऐड दिखाओ तो निकाल दो किन लोगों को, जो 10 डेज वाली लिस्ट में है उनको भी निकाल दो और यहां पर जो 20 डेज वाली लिस्ट में है उनमें भी निकाल दो, उनको भी निकाल दो। तो यहां पर एक्स इसमें तो था ही नहीं क्योंकि उसको 11th डे हो चुका था। अब यहां पर जो 20 डेज है उसमें जो है एक्स हमारा विजिटर वो है। तो यहां पर गूगल क्या करेगा, गूगल को वो यहां इस लिस्ट में मिला तो गूगल ने इस यहां से एक्स को यहां पर निकाल दिया, ठीक है। तो उसको यहां पर निकालने के बाद 15% वाली ऐड उसको नहीं दिखेगी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में उसे सिर्फ ये ऐड दिखी 11वें दिन से, जब वो 20वें दिन तक जाएगा तो उसको यहां पर इन दिनों में सिर्फ ये ऐड दिखेगी 10% वाली, क्योंकि इस लिस्ट से वो बाहर हो चुका है और यहां से हमने उसको खुद एक्सक्लूड कर दिया है, तो ये ऐड इसको वैसे नहीं दिखेगी। तो अब क्या हुआ, उसको यहां पर सिर्फ ये 10% वाली ऐड ये दिखेगी, डिस्काउंट वाली। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये ऐड उसको कब दिखेगी, जब विजिटर 11वें दिन से 20वें दिन तक किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कोई प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज देख रहा होगा और वो विजिट वहां पर उसे अपनी ऐड दिखेगी, डिस्प्ले ऐड डिस्काउंट वाली, वो उसको 10% वाली दिखेगी 11वें से 20वें दिन तक। तो फ्रेंड्स, अब तक हम यहां पर क्या समझ चुके हैं, हम यहां तक जो विजिटर है एक्स उसकी पहले दिन से लेकर 20 दिन की जर्नी समझ चुके हैं कि वो पहले दिन पर आया था तो 10 दिन तक उसको ऐड दिखी 5% वाली, वो समझ चुके हैं। और उसको 10% और 15% वाली ऐड क्यों नहीं दिखी वो भी समझ चुके हैं। दूसरे केस में हमने समझा कि जब वो 11वें दिन से 20वें दिन तक आया तो वहां पर उसने जो ऐड देखी वो 10% डिस्काउंट के साथ थी, 5% वाली और 15% वाली, वो क्यों नहीं दिखी वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे स्टेप पर चलते हैं। जब वो विजिटर एक्स है उसको हमारी वेबसाइट पर आए, जो है 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 21वें दिन से और जब वो 30 दिन तक किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएगा और वहां पर एडसेंस के थ्रू उस वेबसाइट पर हमारी ऐड देखेगा, क्योंकि वो हमारी विजिटर लिस्ट में ऐड है, तो उसको वहां पर 15% वाली ऐड दिखेंगी। किसके थ्रू, थर्ड ऐड ग्रुप के थ्रू, जो हमने थर्ड ऐड ग्रुप हमारा बनाया था। तो अब यहां पर देखो, थर्ड जो ऐड ग्रुप है उसमें हमने यहां पर गूगल को बोला है कि लास्ट 30 डेज में जो विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए हैं लास्ट 30 डेज के अंदर उनको 15% वाली यहां पर जो ऐड है, डिस्काउंट ऐड है, वो यहां पर दिखा दो।
तो गूगल बोलेगा ठीक है। अब गूगल जैसे ही उस लिस्ट के विजिटर्स को देखेगा तो उसमें वहां उसको एक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह और विजिटर भी मिलेंगे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसको वहां पर एक्स मिलेगा कि ये जो एक्स बंदा है इसको यहां पर 30 दिन के अंदर अंदर ये आया था, क्योंकि जब ये 1 तारीख को आया था, आज इसको 21वां दिन है, तो लास्ट 30 डेज के अंदर ये इस ब्रैकेट में यहां पर है 30 डेज वाली में। तो अब गूगल क्या करेगा, इसको लास्ट 30 डेज वाली जो 15% डिस्काउंट वाली एड है 21वें दिन, ये 30 डेज के अंदर है, तो इसको ये ऐड दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ये ऐड दिखाने के साथ साथ अब क्या करेगा, यहां पर जो लास्ट 30 डेज के अंदर जो बंदा आया है वो पर उसको ये ऐड दिखेगी, और साथ की साथ जो 2 लिस्ट हमने बनाई थी 10 दिन वाली, उससे ये रिमूव हो चुका है, क्योंकि इसको यहां पर 21 दिन हो चुके हैं। हमने यहां पर लास्ट 10 डेज वाली बनाई थी, तो उससे ये एक्स यहां पर रिमूव हो चुका है। इसी तरह जो 20 डेज वाली है उसमें हमने बनाया था कि जो लास्ट 20 दिन में आए हैं यहां पर उनको सिर्फ ऐड रखो, उसके आप बाहर जो जितने भी हैं निकाल दो। तो यहां पर 20 दिन वाले ऐड रहेंगे, लेकिन जो एक्स है वो तो यहां पर उसको 21वां दिन हो चुका है। यहां पर 20 दिन तो उसके पहले ही कल कंप्लीट हो चुके थे, आज उसका 21वां दिन है, 21 दिन पहले आया था वो हमारी वेबसाइट पर। तो यहां पर हमने सिर्फ 20 दिन वाले ऐड कर रखे हैं इस लिस्ट में, तो इससे भी वो रिमूव हो चुका है। तो ये वाली ऐड भी उसे नहीं दिखेगी 10% वाली, और जो 10 दिन वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है उससे भी वो रिमूव हो चुका है, तो 5% वाली ऐड भी उसे नहीं दिखेगी। तो अब गूगल क्या देखेगा कि ठीक है वो सिर्फ एक ही लिस्ट में ऐड है, तो एक ही लिस्ट में यहां पर ऐड है, तो उसको यहां पर ये जो ऐड है ये दिखा दो। अब गूगल क्या करेगा, यहां पर सिर्फ वो एक्स जो है वो 30 डेज वाली जो रीमार्केटिंग लिस्ट है उसमें ऐड है, तो उसको 15% वाली यहां पर जो है वो ऐड दिखा देगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि जैसे ही लास्ट 30 डेज हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं उसमें एक्स तो है ही, ठीक है, लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे होंगे जो कल आए होंगे हमारी वेबसाइट पर, उनको एक ही दिन हुआ है, ठीक है, तो वो भी तो होंगे, उनको भी सीधी 15 वाली जो डिस्काउंट ऐड है वो दिखेगी। जो 1 हफ्ता पहले आए थे इस 30 दिन वाली में वो भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 30 डेज है, तो कंसेप्ट सोच के देखो, लास्ट 30 डेज में जो 7 दिन पहले आए थे वो भी होंगे, तो उनको भी 15% वाली ऐड दिखेगी। लेकिन हमको ये ऐड नहीं दिखानी है। क्यों नहीं दिखानी है, क्योंकि हम यहाँ पर हमने जिस कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं कि पहले थोड़ा डिस्काउंट देंगे, फिर ज्यादा डिस्काउंट देंगे, फिर उससे ज्यादा डिस्काउंट देंगे, तो हम एकदम से 15% डिस्काउंट उसको क्यों दें। और यदि ये 15% वाली डिस्काउंट वाली ऐड हम उसको दिखाने लग गए, तो जो 7 दिन पहले बंदा आया था वो इस लिस्ट की 15 वाली ऐड भी देखेगा। अब वो 10 दिन वाली लिस्ट चल रही है साथ ही साथ, उसमें भी ऐड हो चुका है वो नया बंदा, क्योंकि लास्ट 7 दिन है, तो वो भी ऐड दिखेगी। लास्ट 20 डेज वाली है उसमें भी ऐड है वो, तो उसको वो भी ऐड दिखेगी। तो जो लास्ट 7 दिन पहले आया था उसको तो तीनों ऐड दिखी, 5% वाली भी, 10% वाली, 15% वाली भी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो थर्ड ऐड ग्रुप है जिसमें हमने यहां पर लास्ट 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट है ये अटैच करी है, इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो ऊपर वाली जो छोटी 2 लिस्ट है उनको यहां से हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जो थर्ड ऐड ग्रुप है उसमें से हम यहां पर जो है एक्सक्लूड कर देंगे। क्या एक्सक्लूड कर देंगे, 10 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट और 20 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट, ये एक्सक्लूड कर देंगे। यानी कि हम गूगल को बोलेंगे कि इनको ऐड नहीं दिखानी जो इन लिस्ट में बंदे हैं। तो जो 7 दिन पहले हमारी वेबसाइट पर आया है, 6 दिन पहले आया है, 12 दिन पहले आया है, 15 दिन पहले आया है, 20 दिन तक, लास्ट 20 डेज वाली और लास्ट 10 डेज वाली, तो इन दोनों लिस्ट में वो विजिटर है, मान लो वाई है, वो नया विजिटर वो होगा, तो उसको ये 30 दिन वाली ऐड नहीं दिखानी। तो गूगल क्या करेगा, इन सबको रिमूव कर देगा। तो जिन बंदों को यहां पर 21वें दिन से 30 दिन हो जाएंगे, ये जो सिर्फ एक्स है इस लिस्ट में, जो 1 तारीख को आया था आज उसको 21वां दिन हो चुका है, तो वो इस लिस्ट में रहेगा। बाकी जिसको 19 दिन हुए हैं वो इस लिस्ट में फॉल करेगा, जिसको 8 दिन हुए हैं वो इस 10 दिन वाली लिस्ट में भी फॉल करेगा, 20 दिन वाली में भी। तो गूगल इन सब को रिमूव कर देगा, इनको किसी को भी 15% डिस्काउंट वाली ऐड नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ उनको दिखाएगा जिनको 21वां दिन स्टार्ट हो चुका है और 30 दिन तक, तो उनको 15% डिस्काउंट वाली ऐड दिखाएगा। तो इसी तरह ये जो
कंसेप्ट है, ये जो डिस्काउंट है, ये इस कंसेप्ट के थ्रू सिर्फ रेलिवेंट विजिटर्स को ही दिखेंगे, यहां पर जो हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि ये जो ऐड है, ये ऐड ग्रुप है, ये कैसे काम करते हैं और ऐड इनको कैसे दिखेंगी। तो ये सिंपल सा जो है वो हमारा कंसेप्ट है। तो आइए अब हम एक डिस्प्ले कैंपेन बनाकर प्रैक्टिकल समझेंगे कि ये लिस्ट कैसे काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। ये वाला जो इंटरफेस अभी रनिंग है, और जो अभी किसी किसी अकाउंट में ये जो पुराना इंटरफेस है, यदि नया इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है या यहाँ पर ये टैब आ रही है, तो यहाँ पर आपको जाना है और न्यू डिजाइन में जाना है। तो ये कुछ नया इंटरफेस भी कुछ अकाउंट में भी आने लगा है। तो यहाँ से हम एक डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे, जो भी हमने पीछे कंसेप्ट समझा है उससे रिलेटेड। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी रीमार्केटिंग लिस्ट है वो बनाएंगे। तो रीमार्केटिंग लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाकर यहाँ पर शेयर लाइब्रेरी में जाना है, नए अकाउंट में यदि आपका नया अकाउंट है तो, और ऑडियंस मैनेजर में जाना है। ऑडियंस मैनेजर में जाकर आपको यहाँ पर जो है नई लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ से वेबसाइट विजिटर के ऊपर। ये हम लास्ट वीडियोज में सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप यह जाकर सीख सकते हैं कि जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो कैसे बनानी है। अब आ जाते हैं हमारे अकाउंट के ऊपर जो अभी चल रहा है। तो ये हमारा अकाउंट है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था कि हमने 3 लिस्ट बनानी है। आप अपने हिसाब से 3 लिस्ट, 4 लिस्ट, 5 लिस्ट जो भी बना सकते हो, वो आप बाद में इसमें जो है ट्रिक अपनी अपनाते रहना। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप था कि हमें 3 रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद ऑडियंस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऑडियंस में जाकर रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 3 रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है, 10 डेज के लिए, 20 डेज और 30 डेज के लिए। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वेबसाइट विजिटर के ऊपर क्लिक करेंगे। वेबसाइट विजिटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सेगमेंट का नाम देना है। तो यहाँ पर हम देंगे 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट। ठीक है, 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, ये हमने नाम दे दिया। विजिटर ऑफ ए वेब पेज, ये हमने देना है। ये सारा हम इंटरफेस समझ चुके हैं, पिछली वीडियोस में यहाँ पर देख सकते हैं। तो विजिटर ऑफ ए वेब पेज लेना है, यहाँ पर रिफाइन एक्शन यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने जो यूआरएल देना है जिस पेज की हम रीमार्केटिंग लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो मान लो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मेरा ये होम पेज है। आप अपनी वेबसाइट के जिस पेज के लिए रीटारगेटिंग करना चाहते हो वो पेज यहाँ पर आपको लेना है। तो मान लो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, ये हमारा होम पेज है और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पेज यूआरएल है यहाँ पर ये डाल दिया। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट वो बनानी है। तो यहाँ पर आपको 10 रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, वेब पेज विजिट इन पास्ट 10 डेज। तो यहाँ पर इसका जो इंपोर्टेंस है इस बटन की, इस यहाँ पर जो बॉक्स है उसकी ये है कि जितने दिन के लिए हमने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हमने 10 डेज लिखा, मैक्सिमम 540 डेज यहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं। तो 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट ये हमने बनाई और हमें कुछ यहाँ पर नहीं छेड़ना है। और यहाँ पर देखिए प्री फिल करना 30 डेज, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये याद रहे कि 10 डेज की जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो है। तो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि विजिटर हु विजिटेड अवर वेबसाइट और दिस स्पेसिफिक पेज इन लास्ट 10 डेज। तो जो दूसरा बंदा है जो भी देखेगा वो ये लिस्ट समझ जाएगा कि किस लिए बनाई गई है। तो 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी। तो ये हमारी यहाँ पर 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई। इसी तरह हम दूसरी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पर सिंपल 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट। 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ पर हमने बनाई और यहाँ पर हम 20 डेज सेलेक्ट करेंगे। ये मस्ट है, ये मत भूल जाना। तो यहाँ पर वरना आपकी लिस्ट यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट ये हमने बनाई। सिंपली सेम हम जो है वेब पेज वो देंगे। यहाँ पर ये हमने वेब पेज लिया था, इसके लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से बना लेना डिस्क्रिप्शन इसका। तो यहाँ पर 20 डेज इस पेज के लिए रीमार्केटिंग लिस्ट हमने बनाई और यहाँ पर ये हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर मैं सेगमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारी 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई। उसके बाद एक और लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर 30 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर ये 30 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट होगी। यहाँ पर ये 30 डेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो यहाँ पर रिफाइन एक्शन में मैं जाऊँगा और यहाँ पर हमारा सेम वही जो वेब पेज है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। ये हमारा वेब पेज है और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि ये लिस्ट उनकी है जो लास्ट 30 डेज में इस वेब पेज के ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर ये क्रिएट सेगमेंट मैंने कर दिया। तो ठीक है, ये हमारा हुआ 3 लिस्ट हमने बना ली। तो एक बार कंसेप्ट समझने के बाद
आप अपने हिसाब से कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं, कितने भी दिन के लिए बना सकते हैं। तो टाइम इंटरवल और नंबर ऑफ जो रीमार्केटिंग लिस्ट हैं वो आप अपने हिसाब से समझ लेना। बस एक बार आप इस कंसेप्ट को या इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लो। तो 3 लिस्ट हमने यहाँ पर रीमार्केटिंग बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डिस्प्ले कैंपेन बनानी है, क्योंकि रीटारगेटिंग जब हम करते हैं तो वो डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक डिस्प्ले कैंपेन बनाना होगा। तो आइए अब हम एक डिस्प्ले कैंपेन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने गूगल एड्स के ऊपर और यहाँ पर हमें एक नई कैंपेन बनानी है। तो कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन। तो न्यू कैंपेन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नई कैंपेन आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये करना है आपको, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ये आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कैंपेन लेना है। तो यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले कैंपेन आपको यहाँ पर रीटारगेटिंग करते टाइम बनानी है। तो डिस्प्ले कैंपेन आपने सेलेक्ट किया, ये सारा ऐसे कि ऐसे रहेगा और कंटिन्यू कर देंगे। ये हम सिर्फ रीमार्केटिंग के लिए एक सिंपल सी जो डिस्प्ले कैंपेन है वो बना रहे हैं। तो जब हम डिस्प्ले कैंपेन्स के ऊपर आएंगे तब हम डिटेल में एक एक जो स्टेप है वो समझेंगे कि डिस्प्ले कैंपेन कैसे कैसे बनाई जाती हैं। अभी सिर्फ हम रीमार्केटिंग को समझने के लिए एक सिंपल सी रीमार्केटिंग कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस जो वेबसाइट है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है हमारी जो हमने कॉपी करा था वो यहाँ पर लिंक में डाल देता हूँ हमारी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर आप दे सकते हैं नाम डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन, या अपने हिसाब से आप एक नाम दीजिए जो आपको याद रहे कि ये कैंपेन जो रीमार्केटिंग कैंपेन है वो आपने किस लिए बनाई है और ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन आपने इसका नाम दिया। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको लोकेशन लेनी है, तो आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस भी एरिया में है आप, ठीक है। मान लो यहाँ पर आप इंडिया में हैं और आपका जो बिजनेस है वो है मान लो कि दिल्ली में, तो यहाँ पर आप अकेला जो दिल्ली है वो यहाँ पर टारगेट ना करें, आप कंप्लीट इंडिया यहाँ पर जो है टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि रीटारगेटिंग में जिस विजिटर ने आपकी जो वेबसाइट है वो विजिट करी है, हो सकता है वो दिल्ली आने के बाद उसने विजिट करी हो, उसके बाद वो वहां से चला गया हो, या फिर करंटली वो कहीं और हो कुछ टाइम के लिए, तो इंडिया की किसी और लोकेशन में हो, तो यहाँ पर वो उसको भी टारगेट करेगा। ये सिर्फ रीमार्केटिंग के टाइम आपको कंसेप्ट यूज करना है, हर टाइम नहीं करना है रीमार्केटिंग में, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को रीटारगेट कर रहे हो जो आपकी वेबसाइट पर आए हैं। चाहे अब वो उनकी लोकेशन कुछ भी हो, वो आपकी वेबसाइट पर आए थे, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए वो आपकी वेबसाइट पर आए थे। तो आपको अब वो जो है किसी भी लोकेशन पर हो, उनको टारगेट आपको जो है रीटारगेट आपको करना है। तो इस तरह से आप लोकेशन, कोई भी जो है लोकेशन वो एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पर सिर्फ तब जब आप अपने रीमार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो। तो यहाँ पर आपने इंडिया टारगेट किया, उसके बाद आपको लैंग्वेज ये ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक बजट देना है। मैं यहाँ पर सिंपल एक बजट दे देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से रीमार्केटिंग का बजट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अलॉट किया गया हो। यहाँ पर ये बिडिंग है, इनके बारे में भी हम सब कुछ समझ चुके हैं। आपको जो भी यहाँ पर बिडिंग देनी है वो यहाँ पर आप बिड दे सकते हो। सिंपली यहाँ पर ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू, ये व्यूएबल इंप्रेशन है। ये हम डिस्प्ले कैंपेन में तब समझेंगे जब हमें कोई यहाँ पर किसी भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी है। ये 1000 इंप्रेशन पर कितने पैसे कटेंगे वो यहाँ पर बिडिंग है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर, मतलब सारी बिडिंग स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो ये देखिए, सिलेक्ट अ बिडिंग स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आ गई है। मैनुअल जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर नहीं है। डिस्प्ले कैंपेन में यहाँ पर मैनुअल जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो नहीं होती है। मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन है ये वाली जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये ले लेता हूं, ठीक है। ये सारा हम समझ चुके हैं, मेरे चैनल पर सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं जाकर और डिटेल में समझ सकते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं टारगेटिंग के अंदर, ठीक है। टारगेटिंग के अंदर यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ अभी टारगेट नहीं करना है। सबसे पहले हम एक सिंपल कैंपेन बना लेते हैं, और कैंपेन बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ऐड है, वो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड आ गई, वो हमें बनानी है, ठीक है। ये हमें URL आ गया हमारा,
यहाँ पर हमारा बिजनेस नाम है और यहाँ पर हमें इमेजेस हैं, यहाँ पर ये हमारी इमेजेस हमें डालनी है। तो यहाँ पर आपने जो अपनी बैनर बनाए हैं, अपने डिस्प्ले कैंपेन के लिए जो बैनर बनाएंगे या अपने जो ग्राफिक्स डिजाइनर है उससे बनवाएंगे, वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए ये कुछ सजेस्टेड है, एसेट लाइब्रेरी है, एसेट लाइब्रेरी में उसने कुछ इसी तरह वेबसाइट को स्कैन किया वो डाल दिए। यहाँ पर हम जब वेबसाइट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो वेबसाइट, ये देखो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में दी थी तो फैच कर ली। यहाँ पर अपलोड है, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए और साइज क्या रहेगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर ये लिखा है अपलोड इमेजेस दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये सारा यहाँ पर पॉपअप विंडो आ जाएगी। इसमें ये सारी इमेज की जो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, फाइल साइज हमारा ये है। तो जो ये रिक्वायरमेंट है इनके अंदर अंदर आपको इमेज बनानी है। देखिए ये लैंडस्केप इमेज हो गई हमारी, ये स्क्वायर इमेज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इमेज बनानी है और वो बनाकर यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से या फिर गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स से भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फ्री स्टॉक इमेजेस हैं, यहाँ से आप कुछ इमेजेस उठा सकते हो। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अपनी इमेज लगानी है अपने वेब डेवलपर से, अपने जो ग्राफिक डिजाइनर से उससे बनवाकर। लेकिन यदि आप खुद बनाना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है कैनवा, कैनवा पर जाकर आप और भी बहुत सारे आजकल जो है सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हैं जहाँ आप अपने बैनर डिजाइन कर सकते हो। मैं मोस्टली कैनवा यूज करता हूँ तो इसलिए मैंने आपको कैनवा सजेस्ट किया। तो आप कैनवा पर जाकर सेम रिक्वायरमेंट से जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर देखिए ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये आपको फुलफिल करनी है और अपना बैनर बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी 2-3 इमेज उठा लेता हूँ और यहाँ पर ये इमेज मैंने उठाई, यहाँ पर मैंने सेव कर दी। सेव करने के बाद ये हमारी इमेजेस आ गई, मैक्सिमम 15 ले सकते हैं, ऐड अप टू 15। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक लोगो लेना है। ये लोगो हमने यहाँ से एडिट करके यहाँ से एक लोगो उठाना है। ये मैंने नॉर्मल है, ये कोई लोगो नहीं है, अपनी वेबसाइट का लोगो लेना है और उसका भी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर कर्सर लेकर जाएंगे आप तो ये लोगो का जो यहाँ पर स्क्वायर में इस तरह का जो डायमेंशन है ये होने चाहिए और फाइल साइज ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लैंडस्केप में ये वाले डायमेंशन होने चाहिए। तो ये बनवाकर आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई आपके पास वीडियो है तो वीडियो भी यहाँ अपलोड कर सकते हो और वीडियो यहाँ पर आप यूट्यूब से भी सर्च करके यहाँ पर अपनी वीडियो है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हो यदि आपका यूट्यूब अकाउंट यहाँ इससे अटैच है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ पर अप टू 5 हेडलाइंस देनी है 30 वर्ड्स की। यहाँ पर ये देखिए ये आपको हेडलाइंस देनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ हेडलाइंस दे देता हूँ, आपको अपने हिसाब से अच्छी जो हेडलाइन है एड कॉपी है वो बनानी है। तो मैंने यहाँ पर हेडलाइन दी, मैक्सिमम 5 देनी है। उसके बाद एक लॉन्ग हेडलाइन आपको यहाँ पर देनी है 90 वर्ड्स की विद स्पेस, 90 कैरेक्टर की विद स्पेस। तो यहाँ पर ये एक लॉन्ग हेडलाइन हो गई और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है 5। तो ये आपके 5 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो जाएंगे, ऐड करते रहिए। यहाँ पर आपके 5 डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ ऐड कर दिए हैं 4 डिस्क्रिप्शन, 5 आप यहाँ पर मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली एक क्रिएट ऐड करनी है और यहाँ पर आपको एक ऐड, हमारी ये ऐड कॉपी हमारी बन गई और अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी जो कैंपेन है वो रिव्यू में चली जाएगी। इसी तरह अभी हमने सिंपल एक ऐड ग्रुप के साथ कैंपेन बनाई है, आपको 3 ऐड ग्रुप बनाने हैं, वो अभी देखते हैं कि कैसे बनाने हैं। पब्लिश कैंपेन करेंगे तो पब्लिश कैंपेन करने के बाद यदि आपको कुछ एरर आता है यहाँ पर तो उसको फिक्स करेंगे, तब आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। तो वो पब्लिश करने के बाद आप सिंपली आप एक मेन इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे, वहां पर आपको अपनी जो है कैंपेन देखनी है। कैंपेन आ जाएगी डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन, जो डिस्प्ले कैंपेन है हमने बनाई है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो कैंपेन है उसके ऊपर चले जाते हैं, ऑल कैंपेन्स में जाएंगे। डे वाइज रीमार्केटिंग जो कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन, ये हमने बनाई है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक ऐड ग्रुप आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐड ग्रुप ये बनाया है, इसका नाम देना है। आप पहले भी दे सकते थे जब आप कैंपेन बना रहे थे। यहाँ पर देखिए 10 डेज रीमार्केटिंग 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, ठीक है। 10 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट ये दे सकते हैं या फिर 10 डेज रीमार्केटिंग ये दे सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे आप इसको सेव करोगे, इसी तरह आपको क्या करना है, अब दूसरा ऐड ग्रुप बनाना है। दूसरा ऐड ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेम ऐड ग्रुप आएगा, यहाँ पर आप दे सकते हो जैसे कि 20 डेज और यहाँ पर रीमार्केटिंग लिस्ट, 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, ये आपको नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल ये हमारी ऐड बनेगी। ऐड हमारी यहाँ पर मैं जैसे ही अपना एक जो सेम यूआरएल है पेज का वो दे देता हूँ, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। और इसी तरह हमारा ये बिजनेस नेम ये हम सारा देख चुके हैं। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है इमेजेस ले देता हूँ, 2 या 3 इमेजेस। वो लेने के बाद मैं यहाँ पर लोगो है और यहाँ पर हम ये कुछ जो हेडलाइन है ऐड कर लेते हैं, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर की। उसके बाद एक लॉन्ग हेडलाइन हो गई और उसके बाद ये हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने हिसाब से अच्छा सा कंटेंट बनाना है, अट्रैक्टिव सा, अच्छी ऐड कॉपी बनानी है। तो सिंपल ये हो गया हमारा यहाँ पर जो ऐड कॉपी बन गई ये वाली, क्रिएट ऐड ग्रुप। ये हमारा दूसरा ऐड ग्रुप बना दिया हमने, ठीक है। हर ऐड ग्रुप में अभी हमने एक एक ऐड ही बनाई है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए एक ही ऐड कॉपी मिलेगी आपको, कम से कम 2 या 3 जो है ऐड कॉपी यहाँ पर बनानी है, अलग अलग जो कंटेंट है उसके साथ, ताकि आप देख सको और ए बी टेस्टिंग भी हो सके थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर 2 या 3 हर ऐड ग्रुप में यहाँ पर आपको ऐड बनानी है। इसी तरह से यहाँ पर आपको 30 डेज एक जो है रीमार्केटिंग लिस्ट के साथ एक नया ऐड ग्रुप बनाना है, वो भी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 30 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, यहाँ पर आपको देना है नाम 30 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल वहीं एक यूआरएल दिया और ये यूआरएल देने के बाद ये हमारा सारा हम समझ चुके हैं। तो यहाँ से जल्दी जल्दी से हम कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। फिर से वही ये इमेजेस आपको अलग अलग लेनी है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही 10 डेज में आपने जो इमेज सेलेक्ट करी, जो बैनर आपने बनवाए, वो 10 डेज से रिलेटेड ऑफर, यानी कि हमने 5% डिस्काउंट दिया था, तो उस तरह की इमेजेस आपको बनवानी है विद 5% डिस्काउंट। 10 डेज वाले में वही इमेजेस आपको अपलोड करनी है जो 10% डिस्काउंट के साथ होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो 30 डेज वाली ऐड ग्रुप है, 30 डेज वाले में आप वही इमेजेस बनाओगे, वही इमेजेस वो जो है डिस्प्ले इमेजेस, वो बैनर्स अपलोड करोगे जिसमें यहाँ पर डिस्काउंट था 15% वाला डिस्काउंट, ठीक है। एक ही टाइप का डिस्काउंट अपलोड मत कर देना। तो अलग अलग से जो आप ऑफर दे रहे हो उसी तरह से इमेजेस अपलोड बनवानी है और वो अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इमेजेस ले रहा हूँ, कहीं एक जैसी इमेज अपलोड मत कर देना, और कंटेंट भी उसी तरह से होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर जो ऐड कॉपीज बनेंगी, वह मान लो यहाँ पर ये है जो मेन हेडलाइन है 30 डेज वाली, तो यहाँ पर मैं गेट, यहाँ पर ये मेरा 30 डेज वाला है, तो यहाँ पर मैंने कितना दिया था 15% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर गेट 15% डिस्काउंट, तो इसको मैं यहाँ से गेट 15% डिस्काउंट, इस तरह की जो ऐड कॉपी है वो लूंगा, ठीक है। गेट 15% डिस्काउंट, क्योंकि जो हम ऑफर दे रहे हैं उसी तरह से हमने ऐड कॉपी बनानी है। जो 10 डेज वाला था उसमें 5% डिस्काउंट, और उसके बाद जो 20 डेज वाला था उसमें 10% डिस्काउंट, वो हमारी ऐड कॉपी में ऐड होना चाहिए। सेम ऐड कॉपी मत बना देना, सारा जो सारी की सारी कैंपेन है उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इमेजेस, लोगो ये हमने बना दी एक कैंपेन, और यहाँ पर जो हमें एक और क्रिएट ऐड ग्रुप, ये मैं कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ऐड कॉपी बनानी है, या फिर सॉरी यहाँ पर आएगा आपको 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट, और यहाँ पर ये आपने ऐड कर दिया जो तीसरा ऐड ग्रुप है वो वाला। तो देखिए यहाँ पर 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज। तो यहाँ पर अब तक हम क्या कर चुके हैं, हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा, उसके बाद एक डिस्प्ले कैंपेन बनाई। डिस्प्ले कैंपेन में हमने 3 ऐड ग्रुप बनाए, 10 डेज वाले, 20 डेज वाला और 30 डेज वाला ऐड ग्रुप। 10 डेज वाले में जो भी ऐड कॉपी का कंटेंट होगा या जो भी इमेजेस या बैनर होंगे, वो 10 डेज में जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 5% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो 5% डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी ऑफर हैं वो हम 10 डेज वाली जो ऐड कॉपी है उसमें ऐड करेंगे। इसी तरह 20 डेज वाली में हम क्या करेंगे, 20 डेज वाली में हम 20 डेज में जो 10% डिस्काउंट था वो यहाँ पर बैनर या कंटेंट डालेंगे, ऐड कॉपीज में डालेंगे, हेडलाइंस में 10% डिस्काउंट। और इसी तरह 30 डेज वाले में हमने 15% डिस्काउंट जो हमारी ऐड कॉपीज और बैनर दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पर आपकी ऐड डिस्प्ले ऐड नहीं दिखेगी, वहां पर सिंपली जो आपकी हेडलाइंस है वो डिस्प्ले का जो एक रूप ले लेगी, और वहां पर वेबसाइट पर जो आपकी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन है वो दिखेंगे।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कंटेंट अलग होना चाहिए ऑफर्स का, एक सेम कंटेंट मत डाल देना। तो यहाँ तक आपको समझ आया, 3 ऐड ग्रुप बना दिए, तो यहाँ तक तो आपको लगता है कि सिंपल है। अब जो मेन कंसेप्ट है वो आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे यहाँ पर लिस्ट अटैच करने की जो हमने बनाई थी, ठीक है, और एक्सक्लूड भी करते रहेंगे साथ के साथ। तो वो समझते हैं, आइए देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि वो भी आपने ठीक से नहीं किया तो कंसेप्ट सही से काम नहीं करेगा। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारी ऐड ग्रुप है इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक करा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑडियंस में जाएंगे। ऑडियंस में आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ पर हमें ऐड करना है, और दूसरा है एक्सक्लूजन, यहाँ पर हमने एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐड सेगमेंट पर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये टारगेटिंग है, नैरो द रीच ऑफ योर ऐड ग्रुप टू द सिलेक्टेड सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा टारगेटिंग ये हमने रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अपने ब्राउज के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमने यूअर डेटा सेगमेंट, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई थी, तो यूअर डेटा सेगमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद वेबसाइट विजिटर के ऊपर, तो यहाँ दिए देखिए, यहाँ पर हमने इसमें अटैच करनी है 10 डेज की रिमार्केटिंग लिस्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे सेव। तो ये हमारी यहाँ पर टारगेटिंग हो गई, ठीक है। ये टारगेटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूड हमने करना है बड़ी लिस्ट में से, जहां हम बड़ी लिस्ट जो है अटैच करेंगे उससे छोटी लिस्ट। तो 10 डेज वाली से छोटी तो कोई लिस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कोई जो है एक्सक्लूजन नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे ऐड ग्रुप में चलते हैं। सिंपल यहाँ से हम 20 डेज वाले में गए, और यहाँ पर आके हमने यहाँ पर अब 20 डेज वाली जो ऑडियंस है वो अटैच करेंगे इस ऐड ग्रुप में। वो अटैच करने के लिए फिर से ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज वाले ऑप्शन में यूअर डेटा सेगमेंट ये क्लिक करेंगे, वेबसाइट विजिटर, और यहाँ देखिए ये रहा 20 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट, ये हम यहाँ पर अटैच करेंगे, और यहाँ पर अटैच करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये एक्सक्लूजन वाला है, ऐड एक्सक्लूजन टू डिफाइन हु शुड नॉट सी योर ऐड। तो यहाँ पर हमें 10 डेज वाले रिमूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो 10 डेज वाले ब्रैकेट है उसमें उनको 5% डिस्काउंट दिखता रहेगा, जैसे ही वो वहां पर 20 डेज वाली ब्रैकेट में आएंगे तो वो 10 डेज वाली से निकल के 20 डेज वाले में आ जाएंगे, तो उनको तब ये जो 10% डिस्काउंट है ये दिखेगा, एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ऐड एक्सक्लूजन में जाएंगे और ऐड ग्रुप पे जाना है, ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ ब्राउज में सिंपल सेम स्टेप है, और यहाँ पर यूअर डेटा सेगमेंट, वेबसाइट विजिटर, और यहाँ पर हम 10 डेज वाली लिस्ट है वो यहाँ पर रिमूव कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और यहाँ पर हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम इसी तरह यहाँ पर हमने एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पर देखो एक्सक्लूड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डेज रीमार्केटिंग लिस्ट वाले ऐड ग्रुप में जाएंगे। इस ऐड ग्रुप में सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर ऐड जो ऑडियंस सेगमेंट है वो करेंगे टारगेटिंग, ब्राउज के बाद हम डेटा सेगमेंट में वेबसाइट विजिटर, और यहाँ पर हमने टारगेट करना है 30 डेज वाली रीमार्केटिंग लिस्ट जो हमने बनाई थी वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्सक्लूजन में जाएंगे, ऐड एक्सक्लूजन, ऐड ग्रुप में जाकर एक्सक्लूड करना है, हमें कैंपेन लेवल पर नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 लिस्ट एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने सीखा था कि जो मेन लिस्ट है बड़ी, उससे यदि छोटी लिस्ट है वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 30 डेज वाली रीटारगेट जो लिस्ट है वो यहाँ पर रिमार्केटिंग लिस्ट है वो यूज करी है, तो उससे छोटी एक 20 डेज वाली है और एक 10 डेज वाली है, तो ये दोनों यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि सिर्फ 30 डेज के जो ब्रैकेट में आए 21 से 30 दिन वाले उनको ऐड दिखें, और वो यहाँ पर 15% डिस्काउंट के साथ दिखें। तो ठीक है, यहाँ पर ये हमें सेव यहाँ पर कर देना है, और यहाँ पर ये सेव करने के बाद हमारा यहाँ पर काम जो है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो लिस्ट अटैचमेंट और एक्सक्लूजन है ये मस्ट है, ये आपको यहाँ पर करना है। ये एक बार आपने कर दिया तो जो आपकी जो यहाँ पर ये लिस्ट है रीमार्केटिंग लिस्ट पॉपुलेट होती रहेंगी, और उसमें जो विजिटर हैं वो उसी ब्रैकेट में आते रहेंगे, उनको उसी तरह की ऐड दिखेंगी, और जो है एक्सक्लूड वो टाइम टू टाइम होते रहेंगे। आपको बार बार यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स अब तक हमने यहाँ क्या किया, हमने इस पूरे स्टेप यहाँ पर कैंपेन बनाई, ऐड ग्रुप्स बनाए, लिस्ट अटैच करी और एक्सक्लूड कर दी। ये सारा कंसेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके बाद एक और चीज है जो हमारी रह गई है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर इस कैंपेन के साथ करनी जरूरी है, नहीं तो आपकी जो कैंपेन है वो उसकी टारगेटिंग जो है एक्सपेंड हो जाएगी। और उसको समझते हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम हमारे ऐड ग्रुप्स के ऊपर चलते हैं। ये हमारे ऐड ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर हमने ऐड ग्रुप्स की सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पर ऐड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है सेटिंग्स पे जाना है। ऐड ग्रुप्स के अंदर आ गए, ये हमारी ऐड कॉपी है, तब हमें सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये इस ऐड ग्रुप की सेटिंग आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडिट ऐड ग्रुप टारगेटिंग, ये हमें करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें ऑप्शन देखना है क्या क्या आएंगे और उनको समझना है। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट 10 डेज की लिस्ट हमने ऐड कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चूज हाउ योर कैंपेन टारगेट कस्टमर, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ये हमें ऑफ करनी है। ये हमें यहाँ पर जब तक हम ऑफ नहीं करेंगे तो गूगल क्या करेगा, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प यू गेट मोर कन्वर्जन विद इन योर बजट, गूगल में फाइंड पीपल बियॉन्ड योर टारगेटिंग सिग्नल। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका बजट है वो मान लो यहाँ पर एक्सपेंड होना रह गया है, तो गूगल क्या करेगा, जो भी लिस्ट आपने अटैच की है यहाँ पर रीमार्केटिंग के लिए, उस लिस्ट से बियॉन्ड जाकर जो नए नए कस्टमर हैं, नए नए जो इंटरेस्ट बेस विजिटर हैं, उनको आपकी ऐड दिखा देगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनको ही ऑफर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग है, ये आपको यहाँ पर बंद करनी है। जब हम कैंपेन बना रहे थे तब भी ये जो ऑप्शन आया था, तब वहां से भी हम बंद कर सकते हैं। यदि नहीं करी तो आप यहाँ पर जाकर इसको अनचेक करिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव कर देना है। ये एक ऐड ग्रुप के लिए है। इसी तरह आपको तीनों ऐड ग्रुप में जाकर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग वाला जो बटन है वो यहाँ पर अनचेक करना है। दूसरे ऐड ग्रुप में आ गए 20 डेज वाले में, एडिट द ऐड ग्रुप, और यहाँ पर एडिट सेटिंग करके वो ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, देखिए ऑन है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अनचेक कर सकते हैं। और अनचेक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये अनचेक और सेव, यहाँ पर देखिए टारगेटेड 20 डेज वाली रीमार्केटिंग और एक्सक्लूडेड है हमारी 10 डेज वाले। तो ये हमारा ठीक अटैच हुआ है और यहाँ पर हमें इसको अनचेक करना है और सेव कर देना है। इसी तरह थर्ड वाले ऐड ग्रुप में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट ऐड ग्रुप्स टारगेटिंग में जाएंगे। ये ऐड ग्रुप की सेटिंग है, कैंपेन की नहीं है, ये याद रखना आप। तो अलग अलग ऐड ग्रुप में जाकर हमने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग बंद करनी है रीमार्केटिंग के अंदर, ठीक है। इसको यहाँ से अनचेक किया। हम यहाँ पर गूगल को ये अनचेक करने के बाद बता रहे हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा जो विजिटर्स हैं जो आप ढूंढोगे हमारी जो लिस्ट है उससे रिलेटेड, या उनके इंटरेस्ट के जैसे जो नए नए कस्टमर हैं या नए नए जो विजिटर हैं, ऑडियंस है, उनको टारगेट नहीं करना, उनको हमारी ऐड नहीं दिखानी, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए ही नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं उन विजिटर्स को जो हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं और वो थोड़े बहुत हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो हम उनको ऑफर दिखाकर या बेस्ट ऑफर देकर हम चाहते हैं कि वो कन्वर्जन करें। नए कस्टमर को हम यहाँ पर ऑफर क्यों देंगे, सबसे पहले तो वो इंटरेस्टेड होना चाहिए ना, अपने प्रोडक्ट के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर आना चाहिए, तभी हम रीमार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पर यदि इसको चेक करेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं रीमार्केटिंग का जो हमारा कंसेप्ट है वो ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गूगल आपकी जो लिस्ट है उससे बियॉन्ड जाकर जो नए नए ऑडियंस है उनको इंटरेस्ट बेस पर यहाँ पर जो है ऐड दिखा सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ये बंद कर देनी है, यहाँ से अनचेक करना है, ये मत भूलना। तो ये हमें सेव कर दिया यहाँ पर। तो अब जाकर हमारी जो कैंपेन है डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप ये सारे जो स्टेप हैं ये आपको समझ लेने हैं, और एक बार ध्यान से आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। यदि आपको 4 ऐड ग्रुप यहाँ पर 40 डेज भी होता तो 40 डेज वाले में आप ये तीनों लिस्ट यहाँ पर इनको रिमूव कर देते, एक्सक्लूड कर देते, ठीक है। यहाँ पर डेज भी अलग हो सकते हैं, जैसे 2 डेज रीमार्केटिंग, 5 डेज रीमार्केटिंग, 7 डेज रीमार्केटिंग, 9 डेज रीमार्केटिंग, उसमें जो लास्ट 2 दिन में आए हैं, 3 दिन में आए हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मोस्टली हम 10, 20 या फिर 15, 20, 25 ये इंटरवल लेते हैं ताकि अच्छे खासे जो विजिटर हैं वो आ सके। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा रीमार्केटिंग का, डे वाइज रीमार्केटिंग कैंपेन वाला। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।